बस कोई एक ऐसा शब्द, एक ऐसा मंत्र हमें पता चल जाए जिसको केवल हम बोले और असर हमारे जीवन पर होने लगे। आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या, दो समस्या हो गई है। दो अब मैं बोलने लगी हूँ। पहले तो एक समस्या थी धन की कमी, है ना, जो हमेशा थी, अभी भी है और हमेशा रहने वाली है। कौन सा ऐसा युग होगा, कौन सा ऐसा वर्षों होगा जब इंसान को धन ना घटे। अगर अब आपकी सैलरी पहले जैसी नहीं रही है, 10 गुना अधिक बढ़ गई है, तो ध्यान से देखो महंगाई 20 गुना अधिक बढ़ गई है। इसीलिए पहले आप गरीब नहीं भी थे तो अब 10 गुना ज्यादा सैलरी लेकर गरीब हैं। ये सत्य है और इसको कोई रोक नहीं सकता है। कितनी सरकारें आ जाए, महंगाई बढ़ती जाएगी, है ना। अभी तो 20 गुनी महंगाई बढ़ी है, एक समय 200 गुना महंगाई बढ़ जाएगी, तो 200 गुना सैलरी तो आपकी होगी नहीं। इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान ना देकर ऐसा कोई प्रयोग करना है, ऐसा कोई उपाय करना है जिससे कि हमारे पास जो धन है उसमें वृद्धि होती रहे, उसमें बरकत होती रही। हमारे पास जो धन आए उसमें अन्नपूर्णा का भी वास हो, अर्थात जो पैसे आए उससे हमारा जीवन चल जाए। यानी कि कहीं ना कहीं मन में सुकून चाहिए, दिल में शांति चाहिए, जीवन में स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए पैसे में बढ़ोतरी, समृद्धि, जिसको कहते हैं बरकत, है ना, जिसको समृद्धि कहते हैं, बरकत चाहिए। तो आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ उससे बरकत मिलेगी आपको। आप जितना ही कमा रहे हो धीरे धीरे उसमें वृद्धि होना शुरू होगी। जादू नहीं होगा, है ना, जादू नहीं होगा। सुबह आप अपना घर का दरवाजा खोलोगे और आपको 1 रुपये से भरा बड़ा बैग मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप छत पर जाओगे और बारिश के पानी के साथ स्वर्ण की मुद्राएं गिरेंगी, नहीं गिरेंगी, परंतु आप जो काम कर रहे हो उसमें उन्नति शुरू हो जाएगी। आपकी दुकान में ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, आपकी रुचि बढ़ेगी। कुछ नया भी करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, ये तो कर ही रहे, इसके साथ कुछ और भी करते हैं। धन आ ही रहा है, एक तरफ से और धन आएगा, मतलब धीरे धीरे जीवन में उन्नति करने लगोगे। और ये उन्नति का क्रम ऐसा रहेगा कि 12 महीने के भीतर आपकी दशा बदल जाएगी। इस जनवरी शुरू करोगे तो अगली जनवरी तक आप मुड़कर देखोगे आप वही हो। हर चीज 10 गुना बढ़ चुकी होगी, हर एक चीज, और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि चमत्कार नहीं हुआ ना। आपकी मेहनत बढ़ी, आपकी रुचि बढ़ी, समृद्धि बढ़ी, पैसे आने का क्रम बढ़ा, सेविंग करने के इरादे आपके बदले, विचार आपके बदले। ऐसे सेविंग किया जाता है, कमा रहे हो बैंक में ले जाकर रख रहे हो, नहीं, ऐसे सेविंग करते हैं कि इसे बैंक में ना रख कर कहीं ऐसे जगह लगा रहे हैं या 3 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। कुछ अच्छे लोगों की संगति जीवन से जुड़ जाएगी, जिनको देखकर आप अच्छे रास्तों का चुनाव करेंगे। मतलब साल भर बीतते बीतते जीवन एक अद्भुत नए मोड़ पर चले जाएंगे। खूब पैसा बरसेगा आपके पास। कब गरीब से आप सामान्य होंगे, सामान्य से समृद्ध होंगे और समृद्ध से अमीर हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा। जब अमीर हो जाएंगे तब मुड़कर देखेंगे मैंने कितने स्टेप पार करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। कैसे? मैं कहती हूँ एक छोटा सा मंत्र। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बताने जा रही हूँ, लेकिन इस विधि से उसको जपो। मंत्र पॉपुलर है ना, मंत्र हमारे पौराणिक, हमारे सनातन से लिया गया है। इस मंत्र का प्रयोग कई अलग अलग तरीके से किया जाता है अलग अलग चीजों को प्राप्त करने में। नवरात्रि में इस मंत्र से लोग क्या प्राप्त नहीं करते हैं। माँ भगवती का एक अद्भुत एकाक्षरी मंत्र का प्रयोग करके आज मैं आपको समृद्ध होने के, अमीर होने के अद्भुत रूप से अपने जीवन को बदलने का, अपनी किस्मत को खोलने का, अपने भाग्य को बदलने का प्रयोग बताने जा रही हूँ, जिससे जीवन चमक जाएगा आपका, जिससे भाग्य बदल जाएगा आपका, सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। इस बीच में पूरे वर्ष में अगर किसी का विवाह अटका हुआ है, घर में विवाह हो जाएगा, किसी को संतान नहीं हो रही है उसको संतान हो जाएगी, किसी को जॉब नहीं लग रही है जॉब हो जाएगी, आपका मकान नहीं बन रहा था, जमीन लेकर पड़ी हुई थी, मकान बन जाएगा, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, बच्चे पढ़ने लगेंगे। हर एक चीज, हर एक ख्वाहिश पूरी होती चली जाएगी। न केवल धन, आपके घर में खुशियों का वास होगा, आपके घर में समृद्धि का वास होगा। मैंने कहा ना दिल में सुकून, तो दिल में सुकून केवल धन से नहीं आता। घर में अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं, लड़का आपके गलत राह में जा रहा है, आपको पता चल रहा है कि कुछ तो है जो छुपा रहा है, कहीं कोई गलत अनहोनी ना कर ले, तो फिर मन में सुकून नहीं आएगी, चाहे लाखों रोज कमाओ। मैंने कहा इस उपाय से आपके दिल में सुकून आएगी, यानी कि हर एक चीज संवर जाएगी, हर एक चीज संवर जाएगी, कायदे में रहेगी और जीवन उन्नति की ओर चलेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहना। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आज भाग्य बदल देने वाला प्रयोग बता रही हूँ। 1 रुपए का खर्च नहीं, मैं अपने किसी भी उपाय में पैसे खर्च नहीं करवाती हूँ। एक तो पैसे नहीं आपके पास, मैं कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ, कोई पैसे नहीं मांगती हूँ अपने व्यूअर्स से। उपाय सारे मुफ्त है, देखिए और लाभ उठाइए। एक तो आपके पास पैसे नहीं, उपाय के नाम पर मैं हजारों खर्च करवा दूं, ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ, यहाँ आग में डाल दो, वहां जला दो, ये सब नहीं करना है। शांत मन से केवल एक शब्द बोलने मात्र से समृद्ध हो जाओगे, अमीर हो जाओगे। चमेली का फूल, चमेली का फूल आपको ले आना है, बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। कितना लाना है? 2 मुट्ठी, मतलब कम से कम 11-12 फूल होने चाहिए, है ना? 20 फूल होने चाहिए। आपकी मुट्ठी में 10-10 फूल आ जाए, बड़ा अच्छा है। 11-11-22 फूल ले लो, ना मिले तो 5-5 फूल, 10 फूल कम से कम। छोटे छोटे प्यारे प्यारे सफेद चमेली के फूल आते हैं, ले लेना है आपको। दिन मंगलवार, शनिवार या शुक्रवार, ना हो सके तो चतुर्दशी या अष्टमी, इन दिनों में कोई दिन का चुनाव आप कर सकते हैं। आप ये फूल हाथ में ले लें, माँ भगवती की आराधना करें, उन्हें नमन करें, उन्हें सिंदूर का दान करें, उन्हें भोग चढ़ाएं, एक घी का दिया जला दें। चमेली के फूल को हाथ में लेकर माँ का एकाक्षरी मंत्र है क्लीम, ऊपर बिंदी लगाना है, क्ली नहीं क्लीम, अधा का ल में दीर्घई और ऊपर बिंदी, क्लीम। अच्छे से समझ लीजिए, माँ भगवती का एक ऐसा चमत्कारिक मंत्र जो जपे उसका भाग्य न बदल दे। माँ तो कहिए। आपको इन दोनों फूलों से भरे अपने हाथ को एक दूसरे से ऐसे सटाना है और हथेलियों को आपस में मलना है। किसी चीज को जागृत करनी, ऊर्जावान करनी है तो क्या करना है? मलना है। और क्लीम मंत्र का जप करना है 108 बार। क्लीम मंत्र पढ़े और इनको आपस में रगड़े, रब करे दोनों हथेलियों को, और जैसे ही मंत्र समाप्त हो माँ भगवती के चरणों में इसको अर्पण कर दें। जैसे ही अर्पण करें, आप अपने हाथ को बंद ना करें, अपने चेहरे पर 3 बार मलें इसको, 3 बार मलें। इसकी खुशबू, इसका जो भी रस हो, हल्का थोड़ा अर्क हो, सब आपके चेहरे पर लगेगा। और माँ का चेहरा ध्यान से देखें, उनकी आंखें देखें, वो जो आभूषण पहने उनको देखें, समृद्धि को देखें। माँ हमेशा समृद्ध रहती है। उनके हाथ में सोने का कड़ा होगा, आभूषण होगा, श्रृंगार उच्च कोटि का श्रृंगार होगा, और वो बहुत रूपवान होती हैं। आप उनको अर्पण करके अपने चेहरे को 3 बार मले और माँ का चेहरा निहारे बड़ी खूबसूरती से। हम किसी खूबसूरत चीज़ को कितने प्यार से देखते हैं और अट्रैक्ट करते हैं कि हम भी इतने खूबसूरत हो जाएं। माँ की समृद्धि, माँ के चेहरे की चमक, उनकी खूबसूरती, उनका स्वस्थ शरीर, उनका चेहरा देखिए, उनकी आंखें देखिए। बस आपको इतना करना है। नमन कीजिए, अपने माथे को 3 बार 5 बार टेकिए माँ के सामने। दुर्भाग्य वहीं ना रह जाए तो कहिए, सौभाग्य यहाँ से जाग ना जाए तो कहिए। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।